तो हाँ, आज की क्लास है स्थानीय स्वशासन के प्रमुख तत्व, मुख्य जो तथ्य हैं उनके बारे में। जैसा कि आपने पहले कहा था कि एक क्लास अपन तथ्यों के बारे में लेंगे, तो आज अपन शुरू करते हैं कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में, अंग्रेजों के काल में लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के लिए एक प्रस्ताव दिया था। उसी प्रस्ताव से 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास हुआ था और इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन किसको? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को। ग्राम स्वराज अवधारणा सबसे पहले किसके विचारों में मिलती है? तो महात्मा गांधी के विचारों में ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो उनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, कौन सी पुस्तक में मिलती है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में महात्मा गांधी की पुस्तक है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों में है वो ग्राम स्वराज के गठन का उल्लेख उसमें किया गया है और उसी के आधार पे जो है इसको आगे ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए उसमें कहा गया है। के.एम. मुंशी के सुझाव पर गांवों के विकास हेतु 1953 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम नंबर 2 राष्ट्रीय शहर विस्तार योजना, ये 2 योजनाएं लागू की गई थी और इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या लापरवाही रही, क्या कमियां रही और इसके प्रति सुझाव देने हेतु एक कमेटी गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता समिति। अभी बलवंत राय मेहता कौन थे? ये बहुत विशेषज्ञ जो है संविधान सभा के एक सदस्य रहे थे और गुजरात के सीएम भी रहे थे बाद में। और इन्होंने इस समिति में अपनी जो अनुशंसाएं दी थी, अपनी कुछ जो अनुशंसाएं दी थी, उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को किसकी अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव, कौन से गांव से? बगदरी गांव से, जो नागौर में स्थित है, वहां से सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज संस्था का पूरे देश भर में सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था संस्था, पंचायती राज संस्था का उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959 भारत में सर्वप्रथम। लेकिन एक तथ्य याद रखना कि पंचायती राज चुनाव सबसे पहले मध्य प्रदेश में कराए गए थे। कौन सी जगह कराए गए थे? सॉरी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कराए गए थे। तो संविधान सभा के, ये इसमें थोड़ा डाउट होगा तो मैं देख के बाद में बता दूंगा। संविधान सभा के सदस्य रहे थे और गुजरात के सीएम रहे थे बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने जो सिफारिश दी थी वो थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की का सुझाव दिया गया था। कौन सा सुझाव दिया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो पंचायती राज संस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और इसके बाद एक और दूसरी समिति गठित की गई थी पंचायती राज संस्था का जो उद्घाटन हुआ था उसके बाद 1978 में, 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। पंचायती राज को द्विस्तरीय होना चाहिए। राजनीतिक दल में चुनाव जो है कराते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। एससी और एसटी को आरक्षण देना चाहिए और पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देनी चाहिए ताकि कि वो अपना जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो पंचायती राज। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिश पर कर्नाटक और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में चुनाव हुए थे। लेकिन बाद में मोरारजी सरकार जो है हट गई और उसके बाद जो है इसकी क्रियान्विति और ज्यादा जो है नहीं हो पाई। तो आगे हम बात कर रहे थे जीवी के राव समिति का गठन किया गया 1985 में। यह भी राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में ही गठित किया गया था और इसका निर्धनता उन्मूलन के लिए सुझाव के लिए गठित किया गया था। लेकिन इसने भी
एक पंचायती राज के विकास से संबंधित एक जिला विकास आयुक्त जैसा पद सृजित करने की अनुशंसा की गई थी GV राव समिति द्वारा। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति गठित की गई, उसके बाद वही राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में और राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में गठित की गई थी, जो कि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा इसके द्वारा की गई थी। और LM सिंघवी, यानी इसका शॉर्ट में नाम क्या है, LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी, ग्राम पंचायत का गठन की इन्होंने अनुशंसा की थी। ये दोनों अनुशंसाएं जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में। थुंगन समिति, उसके बाद 1988 में थुंगन समिति गठित की गई थी। और किस लिए गठित की गई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझावों पर विचार करने हेतु तो इन्होंने जो ये सुझाव दिए हैं ये कैसे विचार हैं, ये इनको लागू किया जाना चाहिए, तो क्यों किया जाना चाहिए। तो फिर 1989 में लोकसभा के अंदर 64वां और 65वां संविधान संशोधन के रूप में ग्राम पंचायती राज और नगर पालिका जो स्थानीय स्वशासन के दो भाग है, उनको जो है उनके रूप में 2 संविधान संशोधन जो है पारित किए गए थे। लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण जो है ये विधेयक समाप्त हो गया। और उसके बाद 1991 में फिर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई और उसके कारण से फिर PV नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में वही जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 24 अप्रैल 1993, ये फैक्ट है, मुख्य रूप से आज अपन जो है ज्यादा समझाने की बजाय फैक्ट पे बात करेंगे। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है लागू हो गया स्थानीय स्वशासन के रूप में। और ये जब लागू हुआ तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां 73वां संविधान संशोधन था। और जैसे पहले 64वां और 65वां था, तो वो जो है विधानसभा लोकसभा भंग हो जाने के कारण वो समाप्त हो गया था, विधेयक ही जो है समाप्त हो गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के रूप में फिर जो है पंचायती राज संस्था जो है लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में जो है एक नई अनुसूची बनाई गई और उसमें 29 विषय जो है पंचायती राज से संबंधित रखे गए। और राजस्थान में 29 विषयों में से 23 विषय लागू क्यों? कारण यह है कि जो विषय, कौन से विषय पंचायती राज को स्टेट में सौंपे जाए, राज्य में सौंपे जाए, यह काम सौंपा गया है राज्य सरकारों को, राज्य विधानमंडल को। तो वो कौन कौन से विषय देती है? तो राजस्थान में 23 विषय दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। और राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 में जो है कानून बना करके लागू किया गया, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन यानी नगरीय निकाय। अब तक अपने पंचायती राज के तथ्यों को पढ़ा था, अब पढ़ेंगे संविधान संशोधन जो 74वां था। 74वां संविधान संशोधन जो नगरीय निकाय कहो, शहरी निकाय कहो से संबंधित है। 1688 में प्रथम नगर पालिका यानी नगर निगम मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई कहते हैं, में स्थापित किया गया था। 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी। और भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन के एक अंतरित विषय के रूप में एक भारतीय मंत्री जो स्थानीय शासन का प्रभारी बनाया गया था। सन 1935 में जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम जो आया था, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया था, यानी प्रांतीय सूची का विषय घोषित कर दिया गया था सन 1935 के अधिनियम में। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया था। और जो था कि नगर पालिका से संबंधित विधेयक था, उसको अक्टूबर 1989 अर्थात 1989 में लोकसभा में पारित किया, परंतु राज्यसभा में वह पास नहीं हो पाया था। जब कोई भी विधेयक जो साधारण विधेयक होता है दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, तभी वो अधिनियम के रूप में बनता है।
तो लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ, तो वह जो है कानून नहीं बन पाया। तो 1990 में जो है फिर इसको संशोधित विधेयक के रूप में पेश किया लोकसभा में, और फिर जो है उसके बाद लोकसभा ही भंग होगी, अर्थात जिस सदन में जो ये बिल रखा गया था वो सदन ही जो है भंग हो गया, तो वहीं पे वो बिल भी समाप्त, अर्थात विधेयक भी समाप्त हो गया। उसके बाद 1990 में संशोधित बिल पेश किया गया था, तो वो भंग हो जाने के कारण जो है वो बिल भी समाप्त हो गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में पीवी नरसिम्हा सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार थी, 74वां संविधान संशोधन के रूप में फिर इसको जो है पारित किया गया, और यह 1 जून 1993 को, और ये कब पेश किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992, और 1 जून 1993 को यह लागू हुआ, और अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड एच तक नगर पालिकाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर। 12वीं अनुसूची के रूप में एक नई अनुसूची बनाई गई जिसमें इसके 18 विषयों को रखा गया। नगर पालिका से संबंधित कितने विषय हैं? 18 विषय। अब ये विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल पर निर्भर करता है कि वो कितने विषय उस जो है संबंधित संस्था को सौंपे। तो नगरीय निकाय को 18 के 18 विषय राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए। उसी प्रकार से आपको बताया था कि पंचायती राज में कितने विषय सौंपे गए हैं? 29 में से 23 विषय पंचायती राज संस्था को राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए हैं। हाँ, तो जरूर आज की क्लास आपकी लंबी बनने वाली है। इस क्लास में लेकिन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तथ्यात्मक जो है आधारित ये क्लास है, तो इसमें आप जो है इनको अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो। और अभी अनुच्छेद जो है 243 पी से नगर पालिका के लिए 243 जेड जी तक है, वो करेक्शन कर लेना, जेड एच तक लिखवा दिया था। 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों का गठन से संबंधित है, और इस नगरीय निकाय के को भाग 9 के या 9A में शामिल किया गया है। संविधान के भाग 9 के या 9A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड ए है जो निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयुक्त होगा इनके निर्वाचन करवाने के लिए। और इसी तरह से इसका जो है वित्तीय आयोग का गठन जो आपको बताया था नगर पालिका से संबंधित था 243 वाई में, और ग्राम पंचायत के ग्रामीण पंचायत के लिए था 243 आई में, 243 आई और 243 वाई, याद रखना आपके वित्तीय प्रावधान के लिए। और अनुच्छेद 243 जेड ए है जो निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान, नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। जैसे आपको बताया था वर्तमान में, अब 2021 में जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त वो जो प्रेम सिंह मेहरा है, राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव आवश्यक है। यदि अंतिम 6 माह बच रहे हैं तब तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर बीच में इसका विघटन हो जाता है नगर पालिका के किसी भी संस्था का, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर उसके अध्यक्ष का, इसके जो अध्यक्ष का यदि विघटन हो जाता है या नगर पालिका ही तो भंग हो जाती है, कुछ इस तरह से विघटन हो जाता है, तो 6 माह में से चुनाव कराना जरूरी है। और अनुच्छेद 243 में जो है नगर निकाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि भाई महिलाओं को, SC ST को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3 सदस्यों, जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 महिलाएं होंगी। SC ST का आरक्षण होगा जो जनसंख्या के अनुपात में होगा। और इसी तरह से अब इसकी जो है कितनी जनसंख्या के आधार पे मतलब जो है एक नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, जैसे राजस्थान के अनुसार नगर पंचायत भी कहते हैं नगर पालिका को,
20 लाख से 1 लाख तक की जनसंख्या पे नगर पालिका का गठन किया जाएगा, और 1 लाख से और 5 लाख तक की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा, और 5 लाख से अधिक पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में नगर निगम वर्तमान में 2021 में कितने हैं? 10 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 3 नगर निगम 3 नगर निगम और बना दिए गए हैं, यानी कि एक एक नगर निगम बना दिए गए हैं। तो प्रत्येक में जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निगम है। अब सबसे पहली नगर पालिका राजस्थान में माउंट आबू 1864 में स्थापित की गई थी। नगर परिषद सबसे पहली जो है अजमेर में 1959 यानी 1959 में, और पहला नगर परिषद जो जयपुर में 1993 1993 में। अब नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। और अब इनके जो है शपथ की बात करते हैं हम। नगर पालिका यानी नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ दिलाते हैं ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन दिलाते हैं? कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी तरह नगर परिषद के सभापति जो है उनको जो है शपथ दिलाते हैं नगर परिषद के सभापति को। नगर पालिका के अध्यक्ष को त्यागपत्र ईओ को देते हैं शपथ। नगर पालिका ईओ, इसको ईओ, महापौर को सीओ। अब इसी तरह से त्यागपत्र ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देते हैं पीठासीन। हाँ, नगर परिषद के सभापति को जो है शपथ दिलाते हैं पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाते हैं? पीठासीन अधिकारी। और त्यागपत्र नगर पालिका वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, नगर परिषद वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, और महापौर जो है अपना त्याग पत्र देता है सीओ को, और शपथ दिलाती है शपथ दिलाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और त्याग पत्र जो है ये ईओ को नगर पालिका, नगर परिषद का अध्यक्ष को ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और महापौर को दिलाते हैं राज्य सरकार। निर्वाचन अवधि सामान्यतया 5 वर्ष होती है। सामान्यतया का मतलब है कि यदि उसको कहीं बीच में यदि उसको निलंबन वगैरह नहीं किया जाए तो 5 वर्ष, पद से हटाया नहीं जाए तो 5 वर्ष सामान्यतया। इसका भी सामान्यतया 5 वर्ष कैसा होता है? सामान्यतया यानी कोई कारण विशेष नहीं हो तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसका भी सामान्यतया कितना होता है? सामान्यतया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और उम्मीदवार बनने की आयु यानी इन तीनों ही संस्थाओं में यदि उम्मीदवार बनने की आयु है जो 21 वर्ष, कितने साल? 21 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई है। कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष। कितनी है? न्यूनतम आयु निर्धारित। यदि कोई न्यूनतम 21 वर्ष का है तो वो इसके लिए उम्मीदवार बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आज की क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। बाकी है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अविश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों की शिकायत के द्वारा शिकायत करने पर 2/3 बहुमत के आधार पर जो है अविश्वास प्रस्ताव इन पर लाया जाता है। नगर पालिका में राइट टू रिकॉल, नगर पालिका के जो तीनों ही स्टेज है ना, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है राजस्थान में। और पहला ऐसा जो केस था वो मांगरोल नगर पालिका 12 में था, जो अध्यक्ष अशोक जैन को हटाने के लिए लाया गया था राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि वापिस जो है जनमत संग्रह द्वारा वापिस हटा देना। किसी को अगर चुन लिया गया है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, उसको वापिस जो है बुला लेना। पंचायत राज संबंधित समितियों का जो गठन किया गया है उनमें राजस्थान से संबंधित बहुत, जैसे साथीकली समिति को 1964 में गठित की गई थी, उसको कई बार परीक्षाओं में पूछा है। जेपी चंदेलिया को पूछा था, जो कि वर्तमान में जो अद्यतन जो कौन सी है, जेपी चंदेलिया समिति 2010।
पंचायती राज से संबंधित समितियों में हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में गठित की गई थी। हरिश्चंद्र समिति कब गठित की गई थी? 1963 में। सादिक अली समिति 1964 यानी 1964 में। इसको बहुत बार पूछा है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सादिक अली समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित समितियों से संबंधित है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 याद रह जाएगा, गिरधारी लाल व्यास। अरुण कुमार समिति 1996 में। गुलाब चंद कटारिया समिति 2006 में। और जेपी चंदेलिया समिति जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अंतिम जो समिति 2010 जेपी चंदेलिया समिति 2010 में गठित की गई थी। तो इस प्रकार से आपकी ये तथ्यात्मक जो है क्लास पूरी हुई और आपको शुभकामनाओं सहित मैं कहता हूं कि जो है इनको अच्छे से आप जो है बार बार जो है याद करना, बार बार रिपीट करना, बार बार वीडियो देखना और बार बार इनको नोट करना अपनी कॉपी में। और जो है आपके शुभकामनाओं के साथ इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अगली जो आपको क्लास का इंतजार होगा वो अपनी क्लास आएगी राजस्थान राज्य के विधानमंडल से संबंधित, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद, इन सब के बारे में जो है अगली क्लास अपनी आने वाली है। थैंक यू सो मच। तो हाँ, आज की क्लास है स्थानीय स्वशासन के मुख्य तत्व, मुख्य जो तथ्य हैं उनके बारे में। जैसा कि आपने पहले कहा था कि एक क्लास अपन तथ्यों के बारे में लेंगे, तो आज अपन शुरू करते हैं कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में, अंग्रेजों के काल में लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के लिए एक प्रस्ताव दिया था। उसी प्रस्ताव से 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का विकास हुआ था और इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन किसको? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को। ग्राम स्वराज अवधारणा सबसे पहले किसके विचारों में मिलती है? तो महात्मा गांधी के विचारों में ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो उनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, कौन सी पुस्तक में मिलती है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में महात्मा गांधी की पुस्तक है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों में है वो ग्राम स्वराज के गठन का उल्लेख उसमें किया गया है और उसी के आधार पे जो है इसको आगे ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए उसमें कहा गया है। के.एम. मुंशी के सुझाव पर गांवों के विकास हेतु 1953 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम नंबर 2 राष्ट्रीय शहर विस्तार योजना, ये 2 योजनाएं लागू की गई थी। और इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या लापरवाही रही, क्या कमियां रही और इसके प्रति सुझाव देने हेतु एक कमेटी गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता समिति। अभी बलवंत राय मेहता कौन थे? ये बहुत विशेषज्ञ जो है संविधान सभा के एक सदस्य रहे थे और गुजरात के सीएम भी रहे थे बाद में। और इन्होंने इस समिति में अपनी जो अनुशंसाएं दी थी, अपनी कुछ जो अनुशंसाएं दी थी, उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को किसकी अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव, कौन से गांव से? बगदरी गांव से, जो नागौर में स्थित है, वहां से सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज संस्था का पूरे देश भर में सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था संस्था, पंचायती राज संस्था का उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959 भारत में सर्वप्रथम। लेकिन एक तथ्य याद रखना कि पंचायती राज चुनाव सबसे पहले मध्य प्रदेश में कराए गए थे। कौन सी जगह कराए गए थे? सॉरी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कराए गए थे। तो संविधान सभा के, ये इसमें थोड़ा डाउट होगा तो मैं देख के बाद में बता दूंगा। संविधान सभा के सदस्य रहे थे और गुजरात के सीएम रहे थे बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने जो सिफारिश दी थी वो थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की।
का सुझाव दिया गया था। कौन सा सुझाव दिया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो पंचायती राज संस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसके बाद एक और दूसरी समिति गठित की गई थी पंचायती राज संस्था का जो उद्घाटन हुआ था उसके बाद 1978 में 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। पंचायती राज को द्विस्तरीय होना चाहिए। राजनीतिक दल में चुनाव जो है कराते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। एससी और एसटी को आरक्षण देना चाहिए और पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देनी चाहिए ताकि कि वो अपना जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो पंचायती राज। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिश पर कर्नाटक और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन बाद में मोरारजी सरकार जो है हट गई और उसके बाद जो है इसकी क्रियान्विति और ज्यादा जो है नहीं हो पाई। तो आगे हम बात कर रहे थे जीवीके राव समिति का गठन किया गया 1985 में। यह भी राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में ही गठित किया गया था और इसका निर्धनता उन्मूलन के लिए सुझाव के लिए गठित किया गया था। लेकिन इसने भी पंचायती राज के विकास से संबंधित एक जिला विकास आयुक्त जैसा पद सृजित करने की अनुशंसा की गई थी जीवीके राव समिति द्वारा। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति गठित की गई उसके बाद, वही राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में और राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में गठित की गई थी, जो कि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा इसके द्वारा की गई थी। और एल.एम. सिंघवी, यानी इसका शॉर्ट में नाम क्या है? एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी। ग्राम पंचायत का गठन की इन्होंने अनुशंसा की थी। ये दोनों अनुशंसाएं जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में। थुंगन समिति, उसके बाद 1988 में थुंगन समिति गठित की गई थी और किस लिए गठित की गई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझावों पर विचार करने हेतु तो इन्होंने जो ये सुझाव दिए हैं ये कैसे विचार हैं, ये इनको लागू किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए। तो फिर 1989 में लोकसभा के अंदर 64वां और 65वां संविधान संशोधन के रूप में ग्राम पंचायती राज और नगर पालिका जो स्थानीय स्वशासन के 2 भाग है उनको जो है उनके रूप में 2 संविधान संशोधन जो है पारित किए गए थे, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण जो है ये विधेयक समाप्त हो गया। और उसके बाद 1991 में फिर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई और उसके कारण से फिर पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में वही जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 24 अप्रैल 1993, ये फैक्ट है, मुख्य रूप से आज अपन जो है ज्यादा समझाने की बजाय फैक्ट पे बात करेंगे। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है लागू हो गया स्थानीय स्वशासन के रूप में। और ये जब लागू हुआ तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। और जैसे पहले 64वां और 65वां था तो वो जो है विधानसभा लोकसभा भंग हो जाने के कारण वो समाप्त हो गया था, विधेयक ही जो है समाप्त हो गया था। तो 73वें संविधान संशोधन के रूप में फिर जो है पंचायती राज संस्था जो है लागू हुआ। 11वीं अनुसूची में जो है एक नई अनुसूची बनाई गई और उसमें 29 विषय जो है पंचायती राज से संबंधित रखे गए और राजस्थान में 29 विषयों में से 23 विषय लागू। क्यों? कारण यह है कि जो विषय कौन से विषय पंचायती राज को स्टेट में सौंपे जाए, राज्य में सौंपे जाए, यह काम सौंपा गया है राज्य सरकारों को, राज्य विधानमंडल को। तो वो कौन कौन से विषय देती है? तो राजस्थान में 23 विषय दिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। और राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 में जो है कानून बना करके लागू किया गया, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन यानी नगरीय निकाय। अब तक अपने पंचायती राज के तथ्यों को पढ़ा था, अब पढ़ेंगे संविधान संशोधन जो 74वां था। 74वां संविधान संशोधन जो नगरीय निकाय कहो, शहरी निकाय कहो से संबंधित है।
1688 में प्रथम नगर पालिका यानी नगर निगम मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई कहते हैं, में स्थापित किया गया था। 1726 ईस्वी में बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई थी। और भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन के एक अंतरित विषय के रूप में एक भारतीय मंत्री जो स्थानीय शासन का प्रभारी बनाया गया था। सन 1935 में जो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम जो आया था, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया था, यानी प्रांतीय सूची का विषय घोषित कर दिया गया था सन 1935 के अधिनियम में। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में लाया गया था, और जो था कि नगर पालिका से संबंधित विधेयक था, उसको अक्टूबर 1989 अर्थात 1989 में लोकसभा में पारित किया, परंतु राज्यसभा में वह पास नहीं हो पाया था। जब कोई भी विधेयक जो साधारण विधेयक होता है दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, तभी वो अधिनियम के रूप में बनता है। तो लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ, तो वह जो है कानून नहीं बन पाया। तो 1990 में जो है फिर इसको संशोधित विधेयक के रूप में पेश किया लोकसभा में, और फिर जो है उसके बाद लोकसभा ही भंग होगी, अर्थात जिस सदन में जो ये बिल रखा गया था वो सदन ही जो है भंग हो गया, तो वहीं पे वो बिल भी समाप्त अर्थात विधेयक भी समाप्त हो गया। उसके बाद 1990 में संशोधित बिल पेश किया गया था, तो वो भंग हो जाने के कारण जो है वो बिल भी समाप्त हो गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में पीवी नरसिम्हा सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार थी, 74वां संविधान संशोधन के रूप में फिर इसको जो है पारित किया गया, और यह 1 जून 1993 को, और ये कब पेश किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992, और 1 जून 1993 को यह लागू हुआ। और अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड एच तक नगर पालिकाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर। 12वीं अनुसूची के रूप में एक नई अनुसूची बनाई गई, जिसमें इसके 18 विषयों को रखा गया। नगर पालिका से संबंधित कितने विषय हैं? 18 विषय। अब ये विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल पर निर्भर करता है कि वो कितने विषय उस जो है संबंधित संस्था को सौंपे। तो नगरीय निकाय को 18 के 18 विषय राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। उसी प्रकार से आपको बताया था कि पंचायती राज में कितने विषय सौंपे गए हैं? 29 में से 23 विषय पंचायती राज संस्था को राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए हैं। हाँ, तो जरूर आज की क्लास आपकी लंबी बनने वाली है। इस क्लास में लेकिन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तथ्यात्मक जो है आधारित ये क्लास है, तो इसमें आप जो है इनको अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो। और अभी अनुच्छेद जो है 243 पी से नगर पालिका के लिए 243 जेड जी तक है, वो करेक्शन कर लेना, जेड एच तक लिखवा दिया था। 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों का गठन से संबंधित है, और इस नगरीय निकाय के को भाग 9 के या 9A में शामिल किया गया है। संविधान के भाग 9 या 9A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड ए है, जो निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयुक्त होगा इनके निर्वाचन करवाने के लिए। और इसी तरह से इसका जो है वित्तीय आयोग का गठन जो आपको बताया था नगर पालिका से संबंधित था 243 वाई में, और ग्राम पंचायत के ग्रामीण पंचायत के लिए था 243 आई में, 243 आई और 243 वाई, याद रखना आपके वित्तीय प्रावधान के लिए। और
अनुच्छेद 243 ZA है जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान। नियुक्ति इसकी राज्यपाल के द्वारा, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। जैसे आपको बताया था वर्तमान में, अब 2021 में जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग वो जो प्रेम सिंह मेहरा है, राजस्थान के निर्वाचन आयोग कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव आवश्यक है। यदि अंतिम 6 माह बच रहे हैं तब तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं भी अगर बीच में इसका विघटन हो जाता है नगर पालिका के किसी भी संस्था का, तो उसको 6 माह के अंदर अंदर उसके अध्यक्ष का, इसके जो अध्यक्ष का यदि विघटन हो जाता है या नगर पालिका ही तो भंग हो जाती है, कुछ इस तरह से विघटन हो जाता है, तो 6 माह में से चुनाव कराना जरूरी है। और अनुच्छेद 243 में जो है नगर निकाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि भाई महिलाओं को, SC ST को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3 सदस्यों, जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 महिलाएं होंगी। SC ST का आरक्षण होगा जो जनसंख्या के अनुपात में होगा। और इसी तरह से अब इसकी जो है कितनी जनसंख्या के आधार पे मतलब जो है एक नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, जैसे राजस्थान के अनुसार नगर पंचायत भी कहते हैं नगर पालिका को, 20 लाख से 1 लाख तक की जनसंख्या पे नगर पालिका का गठन किया जाएगा। और 1 लाख से और 5 लाख तक की जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा। और 5 लाख से अधिक पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में नगर निगम वर्तमान में 2021 में कितने हैं? 10 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 3 नगर निगम, 3 नगर निगम और बना दिए गए हैं, यानी कि एक एक नगर निगम बना दिए गए हैं। तो प्रत्येक में जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निगम है। अब सबसे पहली नगर पालिका राजस्थान में माउंट आबू 1864 में स्थापित की गई थी। नगर परिषद सबसे पहली जो है अजमेर में 1959 यानी 1959 में, और पहला नगर परिषद जो जयपुर में 1993 1993 में। अब नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। और अब इनके जो है शपथ की बात करते हैं हम। नगर पालिका यानी नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ दिलाते हैं ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन दिलाते हैं? कार्यकारी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी तरह नगर परिषद के सभापति जो है उनको जो है शपथ दिलाते हैं नगर परिषद के सभापति को। नगर पालिका के अध्यक्ष को त्यागपत्र ईओ को देते हैं शपथ। नगर पालिका ईओ, इसको ईओ और महापौर को सीओ। अब इसी तरह से त्यागपत्र ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देते हैं पीठासीन। हाँ, नगर परिषद के सभापति को जो है शपथ दिलाते हैं पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाते हैं? पीठासीन अधिकारी। और त्यागपत्र नगर पालिका वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, नगर परिषद वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, और महापौर जो है अपना त्याग पत्र देता है सीओ को, और शपथ दिलाती है शपथ दिलाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और त्याग पत्र जो है ये ईओ को नगर पालिका, नगर परिषद का अध्यक्ष को ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और महापौर को दिलाते राज्य सरकार। निर्वाचन अवधि सामान्यतया 5 वर्ष होती है। सामान्यतया का मतलब है कि यदि उसको कहीं बीच में यदि उसको निलंबन वगैरह नहीं किया जाए तो 5 वर्ष, पद से हटाया नहीं जाए तो 5 वर्ष सामान्यतया। इसका भी सामान्यतया 5 वर्ष कैसा होता है? सामान्यतया यानी कोई कारण विशेष नहीं हो तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसका भी सामान्यतया कितना होता है? सामान्यतया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और उम्मीदवार बनने की आयु यानी इन तीनों ही संस्थाओं में यदि उम्मीदवार बनने की आयु है जो 21 वर्ष, कितने साल? 21 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई है। कितनी है? न्यूनतम 21 वर्ष। कितनी है? न्यूनतम आयु निर्धारित। यदि कोई न्यूनतम 21 वर्ष का है तो वो इसके लिए उम्मीदवार बन सकता है, चुनाव
लड़ सकता है। आज की क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, बाकी है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अविश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों की शिकायत के द्वारा शिकायत करने पर 2/3 बहुमत के आधार पर जो है अविश्वास प्रस्ताव इन पे लाया जाता है। नगर पालिका में राइट टू रिकॉल, नगर पालिका के जो तीनों ही स्टेज है ना, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया गया है राजस्थान में। और पहला ऐसा जो केस था वो मांगरोल नगर पालिका 12 में था, जो अध्यक्ष अशोक जैन को हटाने के लिए लाया गया था राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि वापिस जो है जनमत संग्रह द्वारा वापिस हटा देना। किसी को अगर चुन लिया गया है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, उसको वापिस जो है बुला लेना। पंचायत राज संबंधित समितियों का जो गठन किया गया है, उनमें राजस्थान से संबंधित बहुत, जैसे शादी गली समिति को 1964 में गठित की गई थी, उसको कई बार परीक्षाओं में पूछा है। जेपी चंदेलिया को पूछा था, जो कि वर्तमान में जो अद्यतन जो कौन सी है, जेपी चंदेलिया समिति 2010। पंचायती राज से संबंधित समितियों में हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में गठित की गई थी। हरिश्चंद्र समिति कब गठित की गई थी? 1963 में। शादी गली समिति 1964 यानी 1964 में। इसको बहुत बार पूछा है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। शादी गली समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित समितियों से संबंधित है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 याद रह जाएगा, गिरधारी लाल व्यास। अरुण कुमार समिति 1996 में। गुलाब चंद कटारिया समिति 2006 में। और जेपी चंदेलिया समिति जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अंतिम जो समिति 2010 जेपी चंदेलिया समिति 2010 में गठित की गई थी। तो इस प्रकार से आपकी ये तथ्यात्मक जो है क्लास पूरी हुई, और आपको शुभकामनाओं सहित मैं कहता हूं कि जो है इनको अच्छे से आप जो है बार बार जो है याद करना, बार बार रिपीट करना, बार बार वीडियो देखना, और बार बार इनको नोट करना अपनी कॉपी में। और जो है आपके शुभकामनाओं के साथ इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अगली जो आपको क्लास का इंतजार होगा, वो अपनी क्लास आएगी राजस्थान राज्य के विधानमंडल से संबंधित, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद, इन सब के बारे में जो है अगली क्लास अपनी आने वाली है। थैंक यू सो मच।